हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने अपना डिग्री ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके पहले हमने किस टरबाइंस के बारे में पढ़ा था, हमने इनवर्ट फ्लो और आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइंस के बारे में पढ़ा था, मतलब रेडियल फ्लो टरबाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है डिग्री ऑफ रिएक्शन के बाद, वो क्या आएगा, फ्रांसिस टरबाइन आएगी और कैप्लान टरबाइन आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक रेडियल फ्लो ही टरबाइन है। और कौन सी रेडियल फ्लो टरबाइन है, इनवर्ड्स रेडियल फ्लो टरबाइन है। हमने रेडियल फ्लो टरबाइंस के बारे में पूरी चीज पढ़ ली है कि उसमें क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है हमने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, हमने इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइंस के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है। हमने इसके रेडियल कर्व्ड वेन्स जो इसमें यूज होंगे उसके वेलोसिटी ट्रायंगल्स के बारे में भी पढ़ लिया है कि इसमें इंपैक्ट ऑफ जेट में। चलिए उन सारी चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे और फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, हमने इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइंस के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली कि वो कैसी होती है, कि उसमें फ्लो होगा। अब तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेडियल टरबाइन है तो फ्लो कैसे होगा, रेडियस के थ्रू होगा। और इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है मतलब अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या होगा, वाटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, और हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट इज नोन एज फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, जो टरबाइन, अब हम देखते हैं कि रेडियल फ्लो कैसे होगा। मान के चलिए ये है हमारा शाफ्ट और ये हमारे वेन्स लगे हुए हैं, तो फ्लो कैसे होगा, ऐसे अंदर की तरफ होगा। ये उसका रेडियस है व्हील का। ठीक है, तो फ्लो कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये क्या है, इनवर्ट फ्लो रेडियल टरबाइन है। और उसके बाद एक चीज और क्या होती है कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है, मतलब जो आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है, उसमें बीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, हम अभी वेलोसिटी ट्रायंगल बना के देखेंगे भी। तो ऐसी इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन जिसमें हमें रेडियल डिस्चार्ज मिलता है आउटलेट में, मतलब बीटा 90 डिग्री होगा, BW2 0 होगा, उस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रांसिस जो नाम है इसके इन्वेंटर का नाम है, इसी ने इसको इन्वेंट किया था, इस टरबाइन को। उसके बाद जो पुरानी हमारी फ्रांसिस टरबाइन होती थी, ठीक है, दो फ्रांसिस टरबाइन होती है, एक ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, तो जो हमारी न्यू पुरानी जो फ्रांसिस टरबाइन थी, ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, वो क्या था, उसका रनर पूरा रेडियल फ्लो रनर था। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन प्योरली रेडियल फ्लो रनर। ठीक है, उसमें क्या होता था, पूरा रेडियल फ्लो होता था। मतलब इसको हम यदि हम डायग्राम से समझना चाहें कि प्योर रेडियल फ्लो होता है तो वो कैसे होगा। बट जो न्यू मॉडर्न वाली टरबाइन आई उसमें अलग हुआ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, और यहां पे फिर हमारे ऐसे ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बीच में गैप होगा, ये गैप को हम एज्यूम करते हैं। तो रेडियल फ्लो में क्या होगा कि यहां से ऐसे वाटर आएगा, ठीक है, इसकी पेरीफेरी फॉलो करेगा और यहां से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हुई, हमारी रेडियल फ्लो टरबाइन हुई। अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन है। यदि बीच से निकलता और बाहर की तरफ फ्लो करता तो वो क्या हो जाती, हमारी आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइंस हो जाती। मगर हमने देख चुका है कि आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइंस हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टरबाइन क्या करती है, रेस करने लग जाती है। तो इनवर्ट फ्लो टरबाइंस ही हम यूज करते हैं, और वही क्या है, हमारी फ्रांसिस टरबाइन है। ठीक है, बस इसमें एक क्या डिफरेंस मिलता है हमें, जो हमारा डिस्चार्ज रहता है वो क्या रहता है, रेडियल रहता है, मतलब बीटा 90 डिग्री रहता है। हम वेलोसिटी ट्रायंगल में देखेंगे। तो जो पुरानी फ्रांसिस टरबाइन थी वो क्या थी, प्योर रेडियल टरबाइन थी। ठीक है, मतलब उसमें रेडियली वाटर आता था, रेडियली एग्जिट होता था। ठीक है, मगर जो हमारी मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है, जो आज के डेट में हम यूज करते हैं, तभी मैंने यहां पे लिखा है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। अब ये कैसी टरबाइन, ये टरबाइन कैसी है, इनवर्ट मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ऑब्वियस सी बात है, हमने रेडियल टरबाइन भी रिएक्शन टरबाइन के लिए ही पढ़ा था, तभी हमने उसमें ड्राफ्ट ट्यूब लगाया था। इसमें भी क्या है, इसमें भी ड्राफ्ट ट्यूब लगे, क्योंकि क्या है, ये एक रिएक्शन टरबाइन है। और फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक रिएक्शन ही टरबाइन है। ठीक है, तो जो नई वाली हमारी जो फ्रांसिस टरबाइन है, जो हम बोलते हैं मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, ये वाली जो है, ये क्या है, ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, ये वाली हमारी न्यू है। तो इसमें क्या रहता है, मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। मतलब इसमें क्या होगा कि वाटर एंटर्स टुवर्ड्स द सेंटर इन रेडियल डायरेक्शन, मतलब वाटर एंटर करेगा सेंटर की तरफ, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। एंड डिस्चार्ज आउट ऑफ द रनर एक्सियली, इसमें क्या होता है, वाटर एक्सियली डिस्चार्ज होगा। इसको हम यहां डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये है हमारा एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारे ब्लेड्स। तो इसमें वाटर कैसे आएगा, फ्रांसिस टरबाइन में इनवर्ट फ्लो करेगा, ठीक है, रेडियली डिस्चार्ज होगा, और उसके बाद ना जब आखिरी में जब वो डिस्चार्ज होने की कंडीशन आएगी तो वो एक्सियली डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब घुसेगा रेडियली, और जब आउटलेट पे आएगा तो वो एक्सियली आएगा। अब ऐसा कैसे होता है, ब्लेड तो ऐसा कर्व्ड है। एक्चुअली जो फ्रांसिस टरबाइन का ब्लेड होता है वो क्या होता है, वो भी एक अलग प्रकार का कर्व्ड रहता है।
जो क्या करता है, वाटर को 90 डिग्री रोटेट कर देता है। अब यदि हम उसका ब्लेड देखें कि एक्चुअली ब्लेड रहता कैसा है उसका, तो फ्रांसिस टरबाइन का ब्लेड क्या रहता है, कुछ इस सेक्शन का रहता है। इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ऐसा ब्लेड रहता है फ्रांसिस टरबाइन का, ठीक है। इस साइड में भी ऐसे ही ब्लेड लगा होगा एक ठोक, ठीक है। ऐसी होती है हमारी फ्रांसिस टरबाइन का एक ब्लेड। तो अब इसमें देख सकते हैं कि ये है हमारा एक्सिस, ठीक है। अब वाटर फ्लो होगा तो वाटर कहां से फ्लो होगा, इनवर्ड्स आएगा, यहां से एंटर करेगा और क्या करेगा, ब्लेड के कारण क्या करेगा, वो 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। इसका मतलब जब वो आउटलेट पे आएगा तो ऐसे, अब आप देख सकते हैं ये वाला और ये चीज दोनों पैरेलल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जब वो आउटलेट में लीव करेगा तो एक्सियली लीव करेगा, ठीक है। नॉर्मल जो फ्रांसिस टरबाइन होती थी उसमें वो यहीं से निकल जाता था सीधा, उसमें ब्लेड क्या होता था, कर्व्ड नहीं होता था। मगर इसमें मॉडर्न वाले में क्या है, ब्लेड को ऐसा बनाते ही हैं कि वो फ्लो करते करते पूरा टर्न कर जाए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब उसके बाद जब हम टरबाइन्स की क्लासिफिकेशन पढ़े थे हमारे हाइड्रोलिक टरबाइन्स के पहले लेक्चर्स में, तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी है कि हम टरबाइन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक स्पीड, हेड और डिस्चार्ज से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो फ्रांसिस टरबाइन है वो हमेशा मिडिल में आती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, ठीक है। इसको यूज करने के हम इसको कहां एप्लीकेबल कर सकते हैं, कहां लगा सकते हैं, जहां हमें मीडियम हेड मिल रहा है, ठीक है, मीडियम डिस्चार्ज ऑफ वाटर हमें अवेलेबल है और हमें जो स्पेसिफिक स्पीड चाहिए उस पर्टिकुलर लोकेशन में लगाने के लिए वो क्या है, हमारी मीडियम है, इसकी रेंज होती है तो स्पेसिफिक स्पीड की, ठीक है। तो ये जो फ्रांसिस टरबाइन है ये हमारे क्लासिफिकेशन में कहां आएगी, हमेशा मिड में आएगी। फर्स्ट वाले में क्या चले जाती है, पेल्टन, आखिरी में क्या आ जाता है, कैप्लान। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम हेड के बारे में क्लासिफाई कर रहे हैं या डिस्चार्ज के लिए क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि फ्रांसिस टरबाइन हमेशा क्लासिफिकेशन में मिड में ही आती है, मिडिल चीजों के लिए ही आती है, ठीक है। अब हमने वो ब्लेड का कर्व्ड शेप देखा कि ब्लेड कैसा रहता है, वाटर उसमें ऐसे एंटर करेगा, ठीक है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में, और ऐसे सीधा 90 डिग्री टर्न हो जाएगा, एक्सियली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तभी यहां पे लिखा है ड्यू टू ब्लेड ज्योमेट्री वाटर इज डाइवर्टेड एट 90 डिग्री एट एग्जिट, ठीक है। ब्लेड की ज्योमेट्री के कारण क्या होता है, वाटर को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री डाइवर्ट कर देते हैं, कॉज टरबाइन टू स्पिन। अब ऑब्वियसली बात है, वाटर ऐसे आ रहा है बाहर से और 90 डिग्री अंदर चले जा रहा है, तो वो टरबाइन को क्या करेगा, स्पिन करने की कोशिश करेगा। इसी से हमारा क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब एक और चीज कि अब ये एक रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन टरबाइन है तो इसमें कैविटेशन के चांस होंगे, क्योंकि प्रेशर जो टरबाइन का आउटलेट है वो बहुत कम हो जाता है वहां पे। वो क्यों होता है, अभी हम ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में एनालिसिस करेंगे तो वो चीज हम देखेंगे कि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिएक्शन टरबाइन है, तो रिएक्शन टरबाइन में ऑब्वियसली क्या होता है, कैविटेशन होगा। इस बारे में हम और अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ चुका है, किस केस में, जब हमने रेडियल फ्लो टरबाइन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक रेडियल फ्लो टरबाइन ही है, ठीक है। और फ्रांसिस टरबाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगी, एक इनवर्ट फ्लो टरबाइन होगी। मतलब जो वाटर है वो पूरा पेन स्टॉक से आएगा और क्या करेगा, यहां पे ऐसे एंटर करने लग जाएगा, यहां से ऐसे वो इनवर्ड्स एंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद यदि हम इसको अपनी फ्रांसिस टरबाइन माने तो क्या होगा, इसका ब्लेड का मैंने सेक्शन दिखाया कैसा होता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे एक्सियली बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे एक्सियली बाहर आएगा। यहां पे हम 3D में उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने, आप देखिए इसके शाफ्ट के यहां पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा है। ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, एक मान के चलिए परपेंडिकुलर लगा हुआ है इस बोर्ड के, ठीक है। तो यहां से ड्राफ्ट ट्यूब में क्या होगा, वाटर अपना एग्जिट होगा। अब इसके बारे में हमने और अच्छे से पढ़ चुका है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब यहां से वाटर आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले वो कहां जाएगा, अपने गाइड ब्लेड्स में जाएगा। गाइड ब्लेड्स क्या करते हैं, उसको वाटर को रनर में स्ट्राइक करते हैं, शॉकलेस एंट्री देते हैं हमें, और जो वो रहते हैं फ्लो को गाइड करते हैं कि वो रनर के आराम से ब्लेड्स में पूरा जाए, ठीक है। गाइड ब्लेड्स गाइड करेंगे, फिर उसके बाद कहां आता है, वो रनर में आता है। रेड वाला पोर्शन क्या है, हमारा रनर, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये लिखा है कि यहां पे ब्लेड्स कितने यूज होते हैं, 16 to 24 ब्लेड्स यूज होते हैं फ्रांसिस टरबाइन में। इसका आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम कैप्लान पढ़ेंगे, क्योंकि हम दोनों को यहां से थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से अलग। तो जो रनर होता है इसमें हमारे ब्लेड्स कितने यूज होते हैं, 16 to 24 ब्लेड्स यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज ये है कि यदि किसी टरबाइन में ब्लेड्स ज्यादा लगे हुए हैं,
ठीक है। तो ब्लेड ज्यादा लगे हुए हैं तो वाटर क्या है, बहुत सारे जितने भी ब्लेड्स है उन सबसे टच करेगा, सबसे कांटेक्ट में आएगा। तो जितने ज्यादा ब्लेड्स होते हैं उतना फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। आगे वाली टरबाइंस में हम कैप्लान में देखेंगे कि उसमें ब्लेड कम लगे रहते हैं तो फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, कम होता है। मगर इसका एक नुकसान भी है, नुकसान ये है कि यदि ब्लेड्स कम लगे रहेंगे तो जो कम ब्लेड्स लगे उनमें लोडिंग ज्यादा आएगी। इसमें क्या होता है, लोड शेयर हो जाते हैं, बहुत सारे ब्लेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, 16 to 24 ब्लेड्स हमारे लगे हुए रहते हैं। रेड वाला पोर्शन हमारा रनर है, यही मूविंग पार्ट होता है। ग्रीन वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, स्टेशनरी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है गाइड ब्लेड्स और विकेट ब्लेड्स, ये सब चीजें हमने देख चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज ये भी होती है कि एक तो हमारा रनर हो गया, रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, गाइड ब्लेड्स हो गए, स्टेशनरी पार्ट, और एक स्टेशनरी पार्ट क्या होता है, ये जो केसिंग है ब्लू रंग की, आप देख सकते हैं ये ब्लू रंग की मैंने केसिंग बनाई है। ये केसिंग को हमने क्या बोलते हैं, हमने देख चुका है, वॉल्यूट केसिंग, स्पाइरल और स्क्रोल केसिंग होती है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की, ठीक है। तो ये जो केसिंग होती है, इस केसिंग में भी कुछ वेन्स लगे होते हैं फ्लो को और डायरेक्ट करने के लिए, वो ना यहां पे होते हैं ऐसे, ठीक है। ये वेन्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टे वेन्स बोलते हैं, ये भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है। बट जनरली हम इसको पढ़ते नहीं क्योंकि नॉर्मल डायग्राम्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना इंपॉर्टेंट ये सब चीजें होती है। बट अब हमको जानना चाहिए कि केसिंग में भी वेन्स लगे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टे वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये स्पाइरल और स्क्रोल केसिंग का मेन मकसद क्या रहता है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की रहती है, ये चीज भी हमने देख चुकी है। एक बार और देखते हैं, यदि यहां पे मैं अपना दो सेक्शन ले लूं, ये मेरा सेक्शन x, ठीक है, और यहां पे मैं अपना एक सेक्शन ले लूं y, तो आप देख सकते हैं जो सेक्शन x है वो क्या है, बड़ा है y से, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेक्शन y क्या है, छोटा है सेक्शन x से। एरिया y इज लेस देन एरिया x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब फ्लो पूरा पेरीफेरी में जाएगा, यहां पे एंटर करेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से। यदि हमें क्या चाहिए, अब जो वाटर यहां घुसेगा, इस ब्लेड में घुसेगा, उसकी वेलोसिटी अलग होगी और यहां वाले वाटर की वेलोसिटी अलग हो जाएगी यदि हम रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का नहीं बनाएंगे तो, ठीक है। तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, हर एक पॉइंट में जो वाटर एंटर करता है उसकी वेलोसिटी हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है। ये चीज हम कैसे देख सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से देख सकते हैं। क्यू क्या हो जाता है, A इंटू बी, ठीक है। यदि हम एरिया रिड्यूस करेंगे, डिस्चार्ज भी आगे जाके रिड्यूस हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी, ये क्या है, हमारी रेडियल फ्लो टरबाइन है, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रांसिस टरबाइन। यदि इसका डिस्चार्ज हम क्या लेंगे, एक्सियली लेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम वेलोसिटी ट्रायंगल बना के देखते हैं कि अब फ्रांसिस टरबाइन है, रेडियल फ्लो टरबाइन है, तो उसका वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो चलिए पहले एक वेलोसिटी ट्रायंगल भी बना लेते हैं इसका, तो उससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। जैसे हम रेडियल कर्व्ड वेन्स का वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, सेम इसका भी ऐसी बनेगा, बस इसमें क्या होगा, एट लास्ट जो हमारा बीटा है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। चलिए इसका एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये जो एक्सिस बनाते हैं, ये एक्सिस से क्या फायदा होता है कि हम इसमें अपना जो फ्लो कंपोनेंट होता है उसको और अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। अब फ्रांसिस टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है, रेडियल फ्लो टरबाइन से, तो इसके कर्व क्या होंगे, रेडियल कर्व्ड वेन्स ही लगेंगे इसमें। ये क्या होगा हमारे वेन्स, ठीक है। अब चलिए हम वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं। जेड किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा इसको, अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से, v1, ठीक है। यहां पे आएगा उसका क्या, ब्लेड के इनलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, u2, ठीक है। फिर एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है vr1, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, u1 बोलेंगे, इनलेट पे है, ठीक है। vr1 आता है। अब ये जो होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, व्रिल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, vw1, ठीक है। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब रेडियल डायरेक्शन में वो क्या होती है हमारी, फ्लो वेलोसिटी, मतलब वो क्या हो जाएगा, vf1,
ठीक है। तो ये क्या है हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। एंगल्स बना लेते, ये वाला एंगल क्या होता है हमारा अल्फा, ये थीटा, ठीक है। गाइड ब्लेड एंगल एट द इनलेट अल्फा को बोलते हैं और ब्लेड एंगल एट द इनलेट थीटा को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आउटलेट में वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सी वेलोसिटी से निकलेगा अपनी, VR2 से, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इसमें VW2 0 होता है क्योंकि डिस्चार्ज क्या है, रेडियल है। मतलब आप यहां से देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, फाई हो जाएगा, ठीक है। VR2 के साथ एंगल बना रहा है, मतलब ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जो एंगल बना रही है उसके साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ वो एंगल हमारा फाई, ठीक है। और जो गाइड ब्लेड एंगल एट दी आउटलेट होगा, सॉरी ब्लेड एंगल एट दी आउटलेट होगा, वो क्या होगा हमारा बीटा। तो यहां पे बीटा हमारा क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, U2, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी ब्लेड की आउटलेट में, ठीक है। तो अब यहां पे देख लीजिए बीटा हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है, मतलब जो V2 होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी आउटलेट में वो किसके बराबर होगी, VF2 की। फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट में दोनों बराबर होगी। तो बस यही डिफरेंस होता है फ्रांसिस टरबाइन में कि रेडियल डिस्चार्ज है तो हमारा जो वेलोसिटी ट्रायंगल आउटलेट पे बनता है वो क्या होता है, उसमें क्या आता है, VW2 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे VW2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये वाला हो गया, हमने टरबाइन्स के पूरा वो भी देख लिया, डायग्राम उसका कैसा है, ठीक है। हमने थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ ली उसके बारे में कैसी है। अब हम आगे बात करते हैं, हमने इसके बारे में तो बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ चुका है, अभी भी पढ़ा है। मेन चीज क्या है इसमें, ड्राफ्ट ट्यूब मेन। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब एक्चुअली क्या होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैप्लन टरबाइन पढ़ेंगे। कैप्लन टरबाइन के बाद हम ड्राफ्ट ट्यूब का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेन ड्राफ्ट ट्यूब क्या फंक्शन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। मान लेते हैं ये मेरी टरबाइन है, ठीक है। यही हमारी फ्रांसिस टरबाइन। अभी इसको हम ऐसा देख रहे हैं, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो ये टरबाइन हमारी ऐसे यहां पे रखी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आउटलेट में एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। वैसे जो ये ड्राफ्ट ट्यूब होती है ये खुद टरबाइन का एक इंटीग्रल पार्ट ही होती है, ठीक है। इसे टरबाइन का हिस्सा ही मानते हैं, इसको टरबाइन से अलग नहीं मानते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो पूरा ड्राफ्ट ट्यूब मिला के हम टरबाइन मानते हैं। कभी भी रिएक्शन टरबाइन विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब के नहीं होती है। उसका क्या रीजन है हम देखेंगे, ठीक है। बट जब भी रिएक्शन टरबाइन होगी हमेशा उसमें क्या होगा, ड्राफ्ट ट्यूब हमेशा लगा ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी हम सिंपली एनालिसिस कर रहे हैं। ये वाला हम ले लेते हैं हमारा टेल रेस लेवल, ठीक है। अब हम अपना इनलेट पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है। टरबाइन का इनलेट क्या होगा, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर वर्क होगा, एक्सपांशन होगा, रिड्यूस होगा। ये जो आउटलेट है इसको हम अपना क्या मान लेते हैं, सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं। यहां पे एक हम हाइट एज्यूम कर लेते हैं। ये वाली हाइट क्या होगी हमारी, Z, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब का मेन पर्पस क्या है। क्या होता है ना कि जब रिएक्शन टरबाइंस में कोई आता है, फ्लूइड एक्सपांड हो जाता है, मतलब वाटर एक्सपांड हो जाता है, तो क्या होता है उसकी आउटलेट में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी रहती है उसमें, ठीक है। वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यदि हम हेड के फॉर्म में लिखे, काइनेटिक हेड के फॉर्म में लिखे, तो वो क्या वैल्यू होगी हमारी, V2 मान लेते, सेक्शन 2 की है, V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी कहां मिल रही है हमें, एक्सपांशन, मतलब टरबाइन को जब रोटेट कर दिया है वाटर, उसके बाद जब वो अपने सेंटर में आ गया, मतलब आउटलेट में आ गया है, तब हमारे पास इतनी एनर्जी बच जा रही है, V स्क्वायर बाई 2G। ये क्या है, हमारी प्योर काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक हेड। ये एनर्जी क्या होती है, हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए मेन हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। अब इसको लगाने से एक और हमारा पर्पस और अच्छा हो जाता है। ये हमारी एनर्जी कहां मिली, टरबाइन के एग्जिट में मिली, ठीक है। अब यदि हम एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं जो क्या है, कन्वर्जिंग सेक्शन का है, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, आगे जाके बढ़ जा रहा है, तो उससे फायदा क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पे भी हमें एक वेलोसिटी मिलेगी। इसको हमने अपना कोई पॉइंट नहीं माना, इसको ये जो पॉइंट है इसको हम अपना थर्ड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमें एग्जिट में जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या होगी, V3 स्क्वायर बाई
2g। ठीक है, अब हम एक चीज देख सकते हैं कि जब ये क्रॉस सेक्शन बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा, वेलोसिटी कम करेगा, और उस वेलोसिटी को वो किसमें कंपनसेट करेगा, उसके कारण क्या करेगा, वो इस पॉइंट का प्रेशर और कम कर देगा, मतलब यहां पे क्या करेगा, वो प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, अब हम इसको उसके फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पे जो हमारा वो आएगा, ये जो हाइट है, ये हाइट मैं ऊपर से ले रहा हूं, ऊपर से मतलब कहां से, जहां से जो टरबाइन का जो मेन, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मेन रहती है, मतलब जहां वाटर स्टोर रहता है, बहते हुए आता है, उस पॉइंट से हम इसकी नेमिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अपना एच नेट मान लेते हैं, यही होता है नेट हेड। ठीक है, जो नेट हेड हम यूज करते हैं। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं ऊपर से यहां तक, ये क्या है हमारा H1 मान लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस हेड, जो एक्चुअली पूरा हेड अवेलेबल रहता है, फ्रिक्शन लॉस अभी इसमें कंसीडर नहीं किए हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नेट हेड। अब यदि हम एक चीज देखते हैं, यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब यदि हम नहीं लगाते हैं और सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में अब जो हमारा एच नेट होगा उसकी वैल्यू देखते हैं। हमारा एच नेट क्या होगा सेक्शन 2 में, यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगा रहे हैं तो एच नेट हमारा क्या होगा, ठीक है, जो हमारा पूरा है, ठीक है, वो तो पूरा रहेगा ही, उसमें क्या होगा, जो वैल्यू है v स्क्वायर बाई 2g, वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। मतलब जो P2 पे है, मतलब H2 माइनस v स्क्वायर बाई 2g, ये काइनेटिक एनर्जी तो हमारी वेस्ट हो रही है। ठीक है, अब टेल रेस लेवल कहां है, यहां पे है, H1 तो हमारा पूरा है, तो ये जो Z है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये भी हमारी क्या करेगा, एफिशिएंसी कम करेगा, मतलब ये भी हमारा हेड क्या करेगा, कम करेगा Z। ठीक है, ठीक है, तो ये Z क्या करेगा, ये जो Z है हमारा, ये भी क्या है, टरबाइन ऊपर में प्लेस्ड है, तो ये क्या है, अब आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा क्या है, ऊपर से पूरा ग्रॉस हेड आ रहा है H1 से। ठीक है, तो ये जो हमारा H2 है, ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। चलिए यहां से एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं टरबाइन का, H1 क्या है, हमारा मेन ग्रॉस है। ठीक है, यदि हम टरबाइन को ऊपर थोड़ा टेल रेस के रखते हैं और ड्राफ्ट ट्यूब नहीं रखे हुए हैं, तो आप देखिए हमें क्या क्या नुकसान होगा, ये वेलोसिटी पूरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जो वाटर की आउटलेट पे है, ठीक है, जितनी हाइट पे रखे हैं वो हाइट भी क्या करेगी, हमारी वेस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, टरबाइन को एकदम टेल रेस के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाते तो आप देखते हैं कि इतना हमारा हेड, मतलब इतनी हमारी एनर्जी का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मगर यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये जो पूरी एनर्जी है वो उसको किसमें कंपनसेट करके देगा, यहां का प्रेशर कम करके देगा। ठीक है, तो क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब हम ओरिजिनली इसलिए लगाते हैं ताकि जो ये काइनेटिक एनर्जी है इसको हम क्या करें, यूटिलाइज कर पाए। बट इसको लगाने से क्या हो जाता है कि यहां का जो प्रेशर है 0.2 का, वो कम हो जाता है। अब हम वो देखते हैं कि यहां का प्रेशर कैसे कम होगा। ठीक है, यदि हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बीच में, ठीक है, दोनों तरफ में यदि हम इक्वेशन लगाते हैं तो जो हमारा एट लास्ट जो आएगा, हमारा जो H2 की वैल्यू आएगी, ठीक है, यदि हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं 0.2 और 3 के बीच में, तो देखते हैं यदि हम H2 की बात करें, जो हमारा H2 होगा, अब क्या कर रहे हैं, हम ड्राफ्ट ट्यूब लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, यदि हम H2 की बात करें, बर्नौलीज इक्वेशन हम अच्छे से लगा के देखेंगे कि इसमें ड्राफ्ट ट्यूब में, अभी बस हम समझ जा रहे हैं कि वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब लग गई है अब। ठीक है, अब ड्राफ्ट ट्यूब क्या कर रही है, v2 स्क्वायर बाई 2g वेलोसिटी को क्या कर रही है, और यूटिलाइज कर रही है और उसको कम कर दे रही है किसमें, v3 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो हम यहां से एक और चीज ये भी देख सकते हैं, जो v3 है हमारा, वो क्या है, लेस है किससे, v2 से। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो ये हमारा इतना जो लॉस हो रहा ये वाला जो हमारा क्या है, ये लॉस है। ठीक है, ये लॉस क्या होगा, यही वाला v3 स्क्वायर बाई जो 2g है, ये यही का लॉस है। थोड़ा सा एनर्जी तो लॉस होगा ही, हम पूरा यूटिलाइज तो नहीं कर सकते। ये डिफरेंस इसलिए है कि v3 स्क्वायर बाई 2g का जो लॉस है वो शो कर रहा है नेट हेड में। ठीक है, तो और हमने एक चीज भी देखी कि v3 क्या है, छोटी है किससे, v2 से, तो ऑब्वियसली बात है जो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी लॉस होगी वो कम होगी। तो H2 में यदि हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे 2 और 3 पॉइंट के बीच में, तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, माइनस z, ठीक है, ब्रैकेट में, प्लस v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो H2 है वो हम देख सकते हैं कि जो H2 का हमारा हेड है, ये हेड कौन सा है, प्रेशर हेड है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख देते कि हमारा H2 इक्वल टू क्या होगा, वहां का प्रेशर हेड, मतलब P2 बाई ρg।
H2 क्या है हमारा P2 बाई रो जी। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का प्रेशर हेड है वो कितना कम है, जितना ये Z लगाए हैं उतने फैक्टर से वो कम कर रहा है, और जितनी वो वेलोसिटी को यूटिलाइज कर रहा है, जितनी वेलोसिटी वो कम कर रहा है, मतलब V2 ज्यादा थी, V3 को कम किया, ठीक है, वेलोसिटी कम किया, तो वो क्या कर रहा है, उतना प्रेशर हेड यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 0.2 है, 0.2 का जो हमारा प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक से भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये लगाने के कारण, ड्राफ्ट ट्यूब लगाने के कारण हमें फायदा तो मिलेगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, मगर उसमें एक और चीज दिक्कत क्या होगी कि यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फायदेमंद भी रहता है, बस हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो प्रेशर है 0.2 का, ये इतना कम ना हो जाए कि वो वाटर के वेपर प्रेशर पहुंच जाए। यदि वाटर के वेपर प्रेशर जितना पहुंच गया तो क्या होगा, तब कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये सब चीज हम रेगुलेट करके रखते हैं कि ये जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर हेड है 0.2 का, या प्रेशर बोले, वो एकदम कम ना हो जाए, मतलब ये जो वैल्यू है P2 बाई रो जी, ये हमेशा बढ़ी रहे, किससे, PV बाई रो जी। PV बाई रो जी मतलब वेपर प्रेशर हेड में बात कर रहे हैं, ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा ही होना चाहिए। यदि कम हो गया तो क्या होगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब से क्या देखते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब हम लगाते हैं वेलोसिटी को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जा रही है वो हमें और थोड़ी और रिड्यूस हो जाए और हमें वर्क मिले, ठीक है। लगाने के कारण क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रेशर कम होने के कारण हम ये ध्यान रखते हैं कि ये प्रेशर इतना कम ना हो कि वो वेपर प्रेशर में पहुंच जाए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मेन ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन है। यहां पे हम इसके बारे में थोड़ा सा जाने, जब हम इसके बारे कैप्लान टरबाइन कंप्लीट करके हम ड्राफ्ट ट्यूब में जाएंगे तब हम इसका पूरा बड़ा डेरिवेशन देखेंगे। अभी तक के लिए हमारे लिए इतना जानना सही था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में कंप्लीट हो गई। अब हम क्या देखेंगे इसके बारे में, इसका जो वेलोसिटी ट्रायंगल है और वर्क डन का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने फ्रांसिस टरबाइन के बारे में सारी चीज देख ली। अब हम इसका ना एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एक्सप्रेशन क्या क्या होंगे। हमने ड्राफ्ट ट्यूब वेव ट्यूब के बारे में भी सब चीज पढ़ लिया, ठीक है। एक छोटी सी चीज छूट रही थी, वो क्या थी कि इसमें एक प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं, रिएक्शन प्रेशर। रिएक्शन प्रेशर क्या होता है, जो गाइड वेन्स और जो रनर के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन प्रेशर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार आती है टरबाइन के केस में, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि रिएक्शन प्रेशर होता क्या है। जब ऑब्वियस ही बात है, जब टरबाइन के अंदर फ्लो करेगा तो आप देख रहे हैं प्रेशर डिफरेंस तो होता ही है, और जो गाइड ब्लेड्स और रनर के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन प्रेशर। उसी की मदद से क्या होती है, टरबाइन क्या करती है, हमारी स्पिन करती है, ठीक है। अब चलिए हम अपना एक्सप्रेशन देख लेते हैं वर्क डन का, कि फ्रांसिस टरबाइन के केस में हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा। और जो हम वर्क डन निकालते हैं वो क्या रहता है, वर्क डन पर सेकंड रहता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 U1, ठीक है। दूसरी वाली टर्म नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, VW2 0 हो जा रहा है, तो U2 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बीटा रहता है वो क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है, इसलिए VW2 वाली टर्म खत्म हो जा रही है, ठीक है। हम एक और चीज निकाल सकते हैं, क्या, वर्क डन पर सेकेंड पर वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। हम वर्क ये भी निकाल सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड पर वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/g ब्रैकेट में VW1 U1, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं है, वेट डालेंगे तो इस टर्म को क्या करेंगे, हम m इंटू जी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये पूरी टर्म क्या है, हमारी मास फ्लो रेट है, वहां पे भी पर सेकेंड है तो m डॉट जी से ही रहता, तो कट जाते तो 1/g बचेगा और VW1 U1 बचेगा, ठीक है। एक और चीज हम निकाल सकते हैं यहां पे, क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रनर पावर बाई वाटर पावर, ठीक है। अब रनर पावर क्या है हमारी, यही हमारी रनर पावर है, ठीक है। वाटर पावर क्या रहती है, वाटर के पास कौन सी पावर रहती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। जो h होता है वो क्या होता है, हमारा नेट हेड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने हर बार किया है, जो नीचे वाले टर्म का जो मास आएगा m डॉट और ऊपर वाले टर्म का क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा,
ठीक है। तो नीचे में क्या वैल्यू बचेगी, G और H नेट, तो ऊपर में क्या एक्सप्रेशन आएगा, VW1 U1 अपॉन G H नेट, ये क्या हो जाएगा, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो फ्रांसिस टरबाइन के केस में हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमें याद रखने जरूरी है किसके, फ्रांसिस टरबाइन के केस में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक इसमें रेशियो होता है एन का, ठीक है। ये रेशियो हम बहुत बार यूज करते हैं, एन इज इक्वल टू क्या होगा, B1 बाई D1, ठीक है। ये रेशियो क्या होता है, जो हमारा B1 है वो क्या होती है, विड्थ होती है व्हील की, व्हील मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रनर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी विड्थ ऑफ रनर, ठीक है। नीचे वाला जो D1 है वो क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर ऑफ रनर, नीचे वाला D1 क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर ऑफ रनर, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हमें याद रखने की जरूरत है। सेकंड चीज क्या होता है, हम देखेंगे फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो क्या होता था, रेशियो होता था किसकी, फ्लो वेलोसिटी का और V1 का, ठीक है। VF1 बाई V1, V1 क्या है, हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट में। इसको हम और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, VF1 बाई अंडर रूट 2G H नेट, यही फॉर्मूला होता है V1 का हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और थर्ड चीज हमें इसमें याद रखती है, क्या, स्पीड रेशियो। ये चीज हम बाकी टरबाइन के केस में भी देखते हैं। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट कर देते हैं स्पीड रेशियो को, और KU से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, U1 बाई V1, ठीक है, या U बाई V1 बोल सकते हैं। तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, U1 बाई अंडर रूट 2G H नेट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्पीड रेशियो। उसके बाद और एक टर्म आती है, यहां पे हम ले लेते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे टरबाइन के केस में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू D1 B1 पाई VF1 इज इक्वल टू पाई D2 B2 VF2। इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, अपना डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पाई को पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, D1 B1 पाई VF1 इज इक्वल टू पाई D2 VF2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे चार इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। एक और चीज हमारी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है, इसको हम अपना फिफ्थ पॉइंट देते हैं, जो चीज हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिराइव करी है, क्या, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछता है आपको कि डिग्री ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए, तो वो कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब हमने अपने पिछले वाले वीडियो में इसका पूरा चीज डिराइव करके रखा है, ठीक है, कि एक इंपल्स टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, ऑब्वियसली बात है 1 होती है, और एक जो रिएक्शन टरबाइन है उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो वही एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लिख दूंगा, R इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमने पिछले वाले जस्ट वीडियो में पूरा डिराइव किया है, 1 माइनस कॉट अल्फा डिवाइड बाई 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। मतलब यदि आपको एंगल्स पता है अल्फा और थीटा, तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ चीज जो हमें याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारी फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पूरा चीज कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चीज किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट अपनी कैप्लान टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टरबाइन के बारे में। हम अपने मॉड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा अगला टॉपिक क्या था इस हिसाब से, एक्सियल फ्लो टरबाइंस। फ्रांसिस टरबाइन के बाद हम क्या पढ़ने वाले थे, एक्सियल फ्लो टरबाइंस के बारे में पढ़ने वाले थे। तो चलिए एक्सियल फ्लो टरबाइंस के बारे में देखते हैं कि वो कैसी टरबाइन होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है एक्सियल फ्लो टरबाइंस का, ठीक है।
ये डायग्राम हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइंस के बारे में हम जानते हैं कि क्या है, एक्सियल फ्लो टरबाइंस क्या होगी इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ शाफ्ट, एक्सियल फ्लो टरबाइंस। ठीक है, इसमें जो वाटर रहता है वो कैसे फ्लो करेगा, पैरेलल फ्लो करेगा एक्सिस के। ठीक है, मतलब यदि हम यहाँ पे मैं ऐसे रॉड लगा दूं तो इसी में ऐसे ब्लेड लगा हुआ है, वाटर कैसे फ्लो करेगा, पैरेलली फ्लो करेगा एक्सिस के, मतलब ये उसका इनलेट रहेगा और ये उसका आउटलेट। ऐसी टरबाइंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइंस, वो एक्सिस के साथ ही फ्लो करती हैं। ठीक है, इस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइंस। ठीक है, एक और चीज, अब हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन भी है, तो मतलब क्या होगा, जो टरबाइन के इनलेट में एनर्जी होगी, मतलब यदि हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करें तो एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर एनर्जी। टरबाइन के इनलेट में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस। ठीक है, उसके बाद अब रिएक्शन टरबाइन के केस में क्या होता है, जब वाटर रनर के ऊपर फ्लो करता है तो वेलोसिटी तो रहती ही है, और उसकी कुछ पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होते रहती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये चीज हम रिएक्शन टरबाइन के केस में देखते हैं, तो तभी यहां पे लिखा है वाटर फ्लोज थ्रू द रनर, पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जो ये जो टरबाइन होती है, क्या एक्सियल फ्लो टरबाइंस जो होती हैं, इसमें क्या होता है, जो लोअर एंड होता है शाफ्ट का, ठीक है, शाफ्ट का लोअर एंड पहले हम देख लेते हैं। लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट को क्या करते हैं, हम बड़ा बनाते हैं, लार्जर बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज हब और बॉस बोलते हैं उसको, जिसमें हम क्या करते हैं, वेन्स को फिट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा शाफ्ट। ठीक है, ये क्या है, उसका शाफ्ट का लोअर एंड। ठीक है, हमने अपने पिछले डायग्राम्स में रेड रंग से क्या बनाते थे, हम अपने रनर को बनाते थे, मतलब वो क्या था, मूविंग पार्ट, और जो ग्रीन रंग से बनाते थे हम उसको क्या, किसको बनाते थे, हमारे गाइड वेन्स को हम ग्रीन रंग से यूज करते थे। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा शाफ्ट। ठीक है, एक्सियल फ्लो टरबाइंस है, तो आप देख सकते हैं हमारा इनलेट पॉइंट 1 और आउटलेट पॉइंट 2। ठीक है, एक्सिस के साथ फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सियल फ्लो टरबाइंस बोल रहे हैं। लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्जर। आप देख सकते हैं शाफ्ट का जो लोअर एंड है रेड से बना गया है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं और बॉस बोलते हैं। ठीक है, ये लोअर एंड को, और इसी में हम ब्लेड्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे ये क्या लगे हुए हैं, हमारे गाइड वेन्स लगे हुए हैं। गाइड वेन्स क्या करेंगे, फ्लो को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमेशा गाइड वेन्स का हर जगह जो फंक्शन होता है, यहां पे भी उसका वही फंक्शन रहेगा कि वो रनर के ब्लेड्स में गाइड करेंगे। ठीक है, आप इसकी केसिंग देख सकते हैं, ये पोर्शन छोटा है और ये पोर्शन बड़ा बना हुआ है। यदि हम स्पाइरल केसिंग को देखेंगे तो वो ऐसे ही होगी। ये वाला पोर्शन मतलब क्या होगा, इनलेट होगा। ठीक है, यहां से वो ऐसे पूरा रोटेट होते हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये पोर्शन तो छोटा ही रहेगा हमारा। ठीक है, इसलिए ये पोर्शन मैंने छोटा बनाया है और ये पोर्शन बड़ा बनाया है, क्योंकि क्या है, ये एक स्पाइरल केसिंग है। ठीक है, यहां पे भी वही वेलोसिटी चाहिए, यहां पे भी वही वेलोसिटी चाहिए, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसमें ब्लेड्स की बात करें कि अब ये क्या होता है, ये एक बड़ी सी टरबाइन होती है। ठीक है, इसमें ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं, तो ब्लेड्स क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स इसमें कम होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे जाके। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या हो गई, हमारी एक्सियल फ्लो टरबाइंस हो गई। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं। जो एक्सियल फ्लो टरबाइंस होती हैं वो दो प्रकार की होती है। क्या, एक हमारी होती है प्रोपेलर टरबाइन, एक होती है हमारी कैप्लान टरबाइन। आप कैप्लान टरबाइन की ये ए से बोल सकते हैं कि कैप्लान टरबाइन और प्रोपेलर में फर्क ये है कि जो कैप्लान टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मगर प्रोपेलर टरबाइन के ब्लेड्स को हम क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होते हैं। बट कैप्लान में एक खास बात होती है कि उसके मूविंग ब्लेड्स एडजस्टेबल होते हैं। इस कैप्लान को हम एक और नाम से जानते हैं, वेरिएबल पिच प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रोपेलर टरबाइन जिसके जो पिच है ब्लेड के वो क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्सियल फ्लो टरबाइंस हमारी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, प्रोपेलर और कैप्लान। ठीक है, कैप्लान में मेन डिफरेंस क्या है, उसके ब्लेड जो रहते हैं वो एडजस्टेबल रहते हैं। यदि कैप्लान टरबाइन फुल लोड में काम करती है तो वो प्रोपेलर टरबाइन ही बन जाती है। ठीक है, मगर प्रोपेलर टरबाइन लो लोड्स में दिक्कत करेगी काम करने में, इसलिए कैप्लान टरबाइन की मदद से हमें क्या फायदा मिलता है कि हम किसी भी वेरिंग लोड कंडीशन में अपने ब्लेड्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसके हम उसके बारे में बात करें, हम क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि एक कैसी टरबाइन होती है, लो हेड, हाई डिस्चार्ज,
हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है। और स्पेसिफिक स्पीड और हेड का तो रिलेशन भी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब एक ज्यादा है तो अगला क्या होगा, एक कम ही होगा। ठीक है, तो ये कैसी टरबाइन है, लो हेड, मतलब जहां हमारा हेड कम है उस जगह में इस टरबाइन को हम लगाते हैं। ठीक है, हेड कम है, डिस्चार्ज हमें ज्यादा मिल रहा है वाटर का, और स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है इस कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये एक वैसी टरबाइन है। अब ऑब्वियस ही बात है, रिएक्शन टरबाइन है, इसमें भी ड्राफ्ट ट्यूब लगे रहेगा। हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगाया भी हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाया भी हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन है तो ऑब्वियस ही बात है ड्राफ्ट ट्यूब लगेगी। ड्राफ्ट ट्यूब का वही फंक्शन है, वेलोसिटी यूटिलाइज करके देगा, आउटलेट पे प्रेशर कम कर देगा, तो इसलिए क्या होगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, और उसके बाद अगला देखते हैं टिप क्लियरेंस। ठीक है, टिप क्लियरेंस मतलब किसके बीच का डिस्टेंस होता है, वो ये ब्लेड के बीच का डिस्टेंस और एक केसिंग के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, एकदम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें, हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखें तो सबसे पहला देखते हैं ये डीबी, ये जो रहता है ये डायमीटर, ये क्या होता है, हमारा बॉस का डायमीटर होता है डीबी। ठीक है, एक ये टर्मिनोलॉजी रही इसमें। फिर उसके बाद एक आउटर डायमीटर होता है पूरे रनर का, जो क्या है ब्लेड से पूरा, ब्लेड का दोनों एक्सट्रीम एंड से कैलकुलेट होता है, तो ये क्या है हमारा D0 बोलते हैं इसको, आउटर डायमीटर रनर का। कोई कोई केस में हम मीन डायमीटर भी निकालते हैं, और वो मीन डायमीटर क्या होता है, आधे डिस्टेंस का, जिसको हम DM बोलते हैं। बट सबसे ज्यादा यूज क्या होगा हमारा DB, बॉस डायमीटर या हब डायमीटर और आउटर डायमीटर ऑफ द रनर। ठीक है, अब कैप्लान और यदि हम फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात करें तो दोनों में फर्क ये होता है कि हमने अभी अपने प्रीवियसली देखा कि क्या फ्रांसिस टरबाइन के ब्लेड्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके ब्लेड्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि यदि ब्लेड कम है, कितने ब्लेड है देख रहे हैं, 3 to 8 ब्लेड्स ही हम इसमें यूज करते हैं, मतलब ब्लेड्स कम होते हैं। ब्लेड्स कम होने का फायदा क्या है कि वाटर कम ब्लेड्स के ऊपर कांटेक्ट करेगा, वेटिंग एक्शन कम करेगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन लॉसेस बहुत कम मिलता है इसमें फ्रिक्शन लॉस बहुत कम होता है। यदि हम फ्रांसिस टरबाइन से कंपेयर करें तो उसमें देखें ना आप कितने सारे ब्लेड्स होते हैं, तो वहां फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। मगर ब्लेड कम होने का एक नुकसान यह है कि अब कम ब्लेड्स हैं तो उन कम ब्लेड्स के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी लोडिंग ज्यादा होती है ब्लेड्स के ऊपर, मतलब ब्लेड्स जो हैं वो ज्यादा लोड एक्सर्ट करते हैं फ्रांसिस टरबाइन के मुकाबले। ठीक है, बट इसमें फ्रिक्शन लॉस कम मिलता है, ये एक बहुत बड़ा हमें फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूरा कैप्लान टरबाइन के बारे में। यदि इसी के ब्लेड्स रोटेट नहीं हो रहे हैं, फिक्स्ड है, तो ये क्या बन जाएगी, प्रोपेलर टरबाइन। यदि इसके ब्लेड वेरी कर सकते हैं अपना डिस्टेंस गवर्निंग मैकेनिज्म के साथ, तो ये क्या बन जाएगी हमारी कैप्लान टरबाइन। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो जानना जरूरी है, क्या, बाकी वेलोसिटी ट्रायंगल्स। ठीक है, वर्क डन का एक्सप्रेशन पूरा सेम फ्रांसिस टरबाइन जैसा रहेगा। इसका डिस्चार्ज भी हम रेडियल ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सीधा निकल रहे हैं, तो वो भी फ्रांसिस टरबाइन जैसा ही रहता है और कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर सकता है। मगर बाकी सारी चीजें कैसी रहती है, फ्रांसिस टरबाइन। और ये भी क्या है, एक रिएक्शन टरबाइन ही है और एक्सियल फ्लो टरबाइन से, तो पूरा फ्रांसिस टरबाइन के साथ इसका सेम रहता है। हमें इसमें क्या देखेंगे, मेन डिस्चार्ज देखेंगे, डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन। सारी कैलकुलेशन सेम रहती है फ्रांसिस टरबाइन जैसी ही, पूरी जैसी। ठीक है, यदि हम डिस्चार्ज निकालना चाहें तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू π/4 ब्रैकेट में D0 स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इंटू VF1। ठीक है, यहां पे क्या है हमारा D0 क्या है, आउटर डायमीटर, आउटर डाया ऑफ रनर। ठीक है, DB हमारा क्या है, बॉस डायमीटर या डायमीटर ऑफ बॉस, और VF1 क्या है हमारी फ्लो वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट मतलब इनलेट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे हमने फ्रांसिस टरबाइन में देखा कि इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसकी भी हम वो चीज देख लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ऐसा भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोपेलर और कैप्लान टरबाइन। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट चीज देखते हैं कि
इस टरबाइन के केस में क्या होता है, जो फ्लो वेलोसिटीज होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब Vf1 इक्वल टू क्या होता है, Vf2 के बराबर ही होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि ब्लेड के इनलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, और आउटलेट के ब्लेड आउटलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, वो भी सेम होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, U1 इक्वल टू U2 इज इक्वल टू पाई d0n बाई 60। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, एरिया थ्रू विच फ्लो टेक्स प्लेस। वो एरिया जिस एरिया से फ्लो टेक्स प्लेस, फ्लो होता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा, ये फ्लो ब्लेड के ऊपर से ही फ्लो होगा। ठीक है, तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लो बोलते हैं, या एरिया वेयर फ्लो टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A इक्वल टू पाई बाई 4। ऑब्वियस ही बात है सिलेंडर है तो हम क्या करेंगे, 2 डायमीटर का डिफरेंस ले लेंगे तो बीच की जगह मिल जाएगी, d0 स्क्वायर माइनस db स्क्वायर। ठीक है, ये 3 चीज हमें रिमेंबर करने की जरूरत है। बाकी न्यूमेरिकल्स अप्रोच पूरा फ्रांसिस टरबाइन जैसा ही रहता है, हम बाद में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हमारा फिर से सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। तो ये थी हमारी क्या, कैप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन, मतलब हम क्या इसको बोल सकते हैं, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर रहेगा, स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर। थैंक यू।